हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में स्वागत है आपका। और आज की वीडियो में बात करेंगे, एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, जो लगभग लगभग मुझे लगता है कि सभी की ज़िंदगी में एक ऐसा ये क्षण देखने को मिलता है। मैं एडवोकेट विकास मीणा, और जो हमारा चैनल है, उस पर आपको मिलती है कानूनी जानकारी। हमारा उद्देश्य है कि सभी तक कानून की निःशुल्क रूप से हम जानकारी उपलब्ध करवाएँ, और साथ के साथ ही ऐसे व्यक्तियों को जानकारी उपलब्ध करवाना है, जो अभी तक शिक्षा से वंचित है, और जो अभी तक भारतीय कानून से अज्ञात है, उनको अभी तक भारतीय कानून के बारे में पता नहीं है, और नाजायज़ उनको परेशान कर दिया जाता है, और बाद में जाकर उनको किसी भी महिला के द्वारा शिकार बनाया जाता है, किसी भी महिला द्वारा उनको फँसा दिया जाता है। एक चीज़ स्वाभाविक रूप से देखने को मिलती है, कोई भी महिला मायके में जाकर जब वो अपने पति के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करवा देती है, दहेज का केस दर्ज करवा देती है, और वहाँ से जाकर एलिगेशन लगा देती है कि मुझे मारपीट की और मुझे अपने साथ रखने के लिए मेरा पति एग्री नहीं है। तो इस पर मेन कमी रहती है आपकी। अगर आप अगर ऐसी स्थिति आपको लगता है कि ऐसी स्थिति आगे जाकर बनेगी, तो आपको पहले से सजग होने की ज़रूरत है। अगर कोई भी पत्नी अगर किसी भी छोटे-मोटे लड़ाई-झगड़े होने के बाद अगर वो मायके में जाकर बैठ रही है, तो ये 2 केस करने की आपको सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इनका बेनिफिट आप आगे जाकर ज़रूर मिलेगा। ये 2 वो केस है, जो आपको आगे जाकर डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, दहेज का केस हो, या मेंटेनेंस का केस हो, ये सभी में आपकी मदद करेंगे। भारतीय कानून के अंतर्गत अगर आपको ये लगता है कि आपके पक्ष में जो भी कानून है, वो एक भी कानून नहीं है, सभी कानून महिला के पक्ष में है। आपका सोचना भी सही है, लेकिन आप अपना बचाव करने के लिए कुछ चीज़ों को आप ज़रूरत के हिसाब से काम में ले सकते हैं, और उन्हीं के आधार पर आप निश्चिंत होकर अपना जो भी काम है उसको कर सकते हैं। अगर कोई लड़की जाकर अपने मायके में बैठ गई है, तो छोटी-मोटी बात होने पर भी वो मायके में चली गई है। पहले तो मैं सजेशन देता हूँ कि ये जो भी मैं आपको जो सजेशन दे रहा हूँ, जो मैं केस की बात बता रहा हूँ, ये एकमात्र ज़रिया नहीं है। अगर आप चाहें और आपको लगता है कि ऐसा करने से पहले आप आपसी सहमति से भी एक हो सकते हैं। अगर किसी भी मामले में अगर कोई किसी भी माध्यम से अगर केस दर्ज होता है, या कोई लीगली अगर उसके ऊपर कार्रवाई होती है, तो आपस में 2 आदमियों के बीच मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो मेरा सजेशन ये है कि जब तक हो सके, जब तक आप आपस में प्रयास कीजिए कि ऐसी स्थिति पैदा ना हो। अब मुख्य टॉपिक की बात करता हूँ मैं। अगर कोई भी महिला रूठ कर अपने मायके में चली गई है, मायके में जाकर अगर आपको ये लग रहा है कि अब आपकी पत्नी वापस आने वाली नहीं है, तो आपको ये 2 चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ें, इनको सख्त कर ही लेना चाहिए। आप हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 9 का मुकदमा आप फाइल कीजिए, क्योंकि ये सेक्शन 9 का मुकदमा है, जो सेक्शन 9 का आप कोर्ट की जो सहायता से आप उसको नोटिस देंगे, ये आपके देखा जाए तो आगे जाकर बहुत काम आने वाला है। आपको लग रहा है कि आपकी स्थिति ऐसी है कि आपकी जो पत्नी है उसको उनके घरवाले भेजेंगे नहीं, या वो खुद आना नहीं चाहती है, तो अधिकतर मामलों में यही देखा जाता है कि बाद में जाकर उनको घरेलू हिंसा और दहेज का केस ऐसे दूसरे केसों में शिकार बना दिया जाता है। आप जब सेक्शन 9 फाइल करते हैं, तो सबसे पहले आपको उसको सेक्शन 9 के हिसाब से आपको ये लिख कर देना है कि मेरी पत्नी है, मैं इस जगह का निवासी हूँ, और इस माध्यम से मेरी पत्नी यहाँ से गई है, और उसके बाद मेरी पत्नी वापस घर नहीं आ रही है। आप सभी बिंदुओं को आप लीगल नोटिस पर अंकित करवाइए, और जब लीगल नोटिस को आप अपनी पत्नी के पास भेजेंगे, तो उसको आप स्पीड पोस्ट से भेजना अनिवार्य समझिए। क्योंकि स्पीड पोस्ट से भेजने पर अगर आपको आगे जाकर उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो स्पीड पोस्ट का रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा, और उसकी 2 प्रतियाँ, लीगल नोटिस की 2 प्रतियाँ करवानी है, जिसकी 1 प्रति तो आपके पास सुरक्षित रहनी चाहिए, और दूसरी जो प्रति है उसके जो स्पीड पोस्ट है उसके माध्यम से उसको भेज देनी है आपकी पत्नी के पास। और अब दोस्तों, ये तो सेक्शन 9 के अंतर्गत आप अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए
नोटिस दे रहे हैं और उसके बाद आप सेक्शन 9 फाइल कर सकते हैं। अगर भगवान करे ऐसी स्थिति ना आए और आपको बिना आगे कोर्ट कचहरी की कार्रवाई के बिना ही आपकी पत्नी वापस आ जाए तो बेटर है। और दोस्तों एक स्थिति ऐसी भी बनती है कि किसी भी छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हो गया घर पर और पत्नी ने घर वालों को फोन कर दिया, घर वाले आए, मारपीट की या गाली गलौज की और उनकी बेटी को साथ लेकर चले गए। आप करेंगे क्या? कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपको अगर ये लग रहा है कि आपको आगे जाकर ये उल्टा केस में फंसाएंगे तो आपको डायरेक्ट किसी भी संबंधित जो आपके संबंधित जो भी थाना लगता है, पुलिस स्टेशन लगता है, वहां जाकर आपको एक एफआईआर दर्ज करवानी है। और एफआईआर दर्ज करवाने अगर आप जा रहे हो तो उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपके घर में कोई नुकसान नहीं हुआ है, आपके जो भी जेवरात है, आपकी जो भी आवश्यकता की जो वस्तु थी घर पर वो सुरक्षित है या नहीं है। जितने भी लोग उस पर अगर कोई भी वहाँ आपके साथ अगर मारपीट हुई है, गाली गलौज हुआ है, उस पर कितने लोग शामिल थे और कितने लोगों ने आपके साथ वारदात की है। तो ऐसी स्थिति अगर बन रही है तो उसकी तुरंत प्रभाव से संबंधित पुलिस थाने में सूचना देना अनिवार्य है और आप सूचना दे सकते हैं, क्योंकि ये आगे जाकर आपका जो भी केस है, क्योंकि आपके ये अधिकतर यही है कि बाद में जाकर डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह का केस आपके ऊपर दर्ज करवा दिया जाएगा। तो आप एक चीज का ख्याल रखें कि अगर हो सके तो आपको आपसी सहमति से ऐसे मामलों से निपटना चाहिए। और अगर आपको लगे कि आपसी सहमति से काम नहीं बन रहा और ये कानूनी कार्रवाई आगे जाकर आपको नुकसान पहुंचाएगी तो आप तुरंत प्रभाव से तो आप जो मैंने बताई अभी हिंदू अधिनियम के अंतर्गत जो सेक्शन 9 का मुकदमा है उसका आप नोटिस भी दे सकते हैं, आप कार्रवाई भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास जो दूसरी कंडीशन बताई, अगर आपके पास कोई आपके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, गाली गलौज हुई है, तो उसका सब विवरण पुलिस थाने में उसका जो आप रिपोर्ट के माध्यम से उसको दे, क्योंकि ये आपको आगे जाकर बहुत बेनिफिट देंगे। तो दोस्तों हम ऐसी लीगली जानकारी हमारे चैनल पर लाते रहते हैं और आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर करने से दूसरे व्यक्तियों की भी जानकारी बढ़ती है। हम चाहते हैं कि हमारी जानकारी जितने लोगों तक पहुंच पाए, हम हमारी जानकारी निःशुल्क पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।